16 साल की लंबी कोशिशों के बाद 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया है। अमेरिका से प्रत्यर्पित करके उसे गुरुवार शाम 6:15 पर स्पेशल फ्लाइट के जरिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर ही उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया और सीधे कोर्ट लेकर गई। वहां वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन ने एनआईए का पक्ष रखते हुए अदालत से तहव्वुर की कस्टडी मांगी ताकि उससे गहन पूछताछ की जा सके। एनआईए मुख्य रूप से तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के बीच की बातचीत, कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल और 26/11 हमले से जुड़े सबूतों के आधार पर तहव्वुर से पूछताछ करेगी। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली स्थित एनआईए हेडक्वार्टर में एक विशेष कमरा तैयार किया गया है, जहां केवल 12 अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति है। किसी को भी उससे मिलने से पहले एनआईए की अनुमति लेनी होगी। वहीं क्या आपको मालूम है कि तहव्वुर राणा जब तक भारत में रहेगा तब तक भारत को उसका ख्याल किसी विदेशी मेहमान की तरह रखना होगा, क्योंकि उसके प्रत्यर्पण से जुड़े कुछ सख्त नियम तय किए गए हैं। आपको बता दें कि पहला नियम है कि तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमले के अलावा किसी अन्य केस में सजा नहीं सुनाई जाएगी, यानी उस पर अन्य आतंकी हमलों के केस दर्ज नहीं किए जाएंगे। वहीं दूसरा नियम ये है कि भारत तहव्वुर राणा को किसी अन्य देश को प्रत्यर्पित नहीं कर सकेगा, यानी भारत तहव्वुर राणा को किसी अन्य देश में नहीं भेज सकता, फिर चाहे कोई कितना दबाव ही क्यों ना बनाए। इसके बाद तीसरा नियम ये है कि तहव्वुर राणा की सुनवाई में पारदर्शिता रखी जाएगी, यानी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, जहां तहव्वुर राणा को भी अपने पक्ष में सफाई देने का पूरा मौका मिलेगा और सजा मिलने पर वो भारत की ऊपरी अदालतों में भी अपील कर सकता है। इसके तहत चौथा नियम ये है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद से उसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। उसके आने जाने, कपड़े, खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम भारत सरकार को करना होगा। वहीं आखिरी और अहम नियम ये है कि भारत को अपने प्रत्यर्पण एक्ट 1962 का पालन करना होगा, जिसके तहत प्रत्यर्पण के जरिए लाए गए अपराधी को काउंसलर एक्सेस देना होगा और ज़रूरत होने पर उसके परिवार की उससे बात भी करानी होगी। भारत और अमेरिका दोनों देशों में मौत की सजा दी जाती है, इसलिए अमेरिका ने इस प्रत्यर्पण पर आपत्ति नहीं जताई। लेकिन समस्या ये है कि तहव्वुर कनाडा का नागरिक है और कनाडा में मृत्यु दंड पर प्रतिबंध है। कनाडा कई बार ऐसे मामलों में आपत्ति जताता रहा है। मुमकिन है तहव्वुर के केस में भी कनाडा सजा के खिलाफ अपील करे या दबाव बनाए। अब जब तहव्वुर राणा भारत में है तो लोगों की उम्मीदें और भावनाएं बहुत मजबूत हैं। हर कोई चाहता है कि इस बार इंसाफ हो और जल्दी हो।